मैं तुम लोगों को बता रहा था कि अब हम लोगों ने कुछ डेफिनेशंस करनी है, और उन डेफिनेशन में जो सबसे पहले डेफिनेशन आ रही है वो आ रही है एटॉमिक नंबर की। ठीक है, ये सब हम लोगों ने बड़ी डिटेल में बड़े सुकून से किया हुआ है, जिसमें हमने पहले 20 एलिमेंट के एटॉमिक नंबर लिखे थे, और क्या लिखा था, और हमने उसका मास नंबर वगैरह ये सब चीज़ें लिखी थी, जहाँ से हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना, और ये वाले सारे काम भी कर चुके थे। तो अब आ जाते हैं हम इसकी बेसिक डेफिनेशन के ऊपर, क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं तो ये जाहिर है कि कॉन्सेप्ट्स रिपीट होंगे, और ये रिपीट हो रहे हैं। तो आपके पास क्या चीज़ है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। अगर आपके एटम का स्ट्रक्चर देखते हैं तो एटम का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है कि उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, और इसके इर्द गिर्द क्या रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इसके घूम रहे होते हैं शेल्स के अंदर या ऑर्बिट्स के अंदर। सही है। तो हम जो एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो वो क्या चीज़ है, वो ये है कि न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, इसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। और आपको यहाँ पर एक और बात क्लियरली बताता चलूँ कि हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होंगे किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, तो हमेशा नंबर ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं। और एटॉमिक नंबर भी बेसिकली आपका यही होता है कि कितने क्या हैं उसमें इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, फिर आगे चलें तो आपके पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एटॉमिक मास नंबर का, या एटॉमिक मास का, या मास नंबर का। इसमें हम क्या कहते हैं कि अभी हम लोगों ने आगे जाके ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, दोबारा आपको बता देता हूँ कि एटम का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। एटम के स्ट्रक्चर के ऊपर अगर आप आते हैं, बात करते हैं, तो उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और इर्द गिर्द क्या होते हैं, उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं या रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब उसका ज़्यादातर मास किसकी वजह से होता है, उसके न्यूक्लियस की वजह से होता है। ऐसे ही होता है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटे होते हैं, उनका वजन इतना नहीं होता, तो हम क्या कह रहे हैं कि एटम का ज़्यादातर मास, ज़्यादा वजन किसकी वजह से, न्यूक्लियस की वजह से है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या दो चीज़ें होती हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। तो जो मास नंबर है वो बेसिकली टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ही होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, मास नंबर कहेंगे। ठीक है। अच्छा, फिर मजीद आगे चलते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि एटॉमिक नंबर जितना होगा उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे और उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होंगे। अगर आपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, आप मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल आएगा। इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट का जिसका आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर पता हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड कर सकते हैं। सही है। फिर ये आगे एग्जांपल है 1.2, ये हम अभी नहीं कर रहे, या मैं आप लोगों को करवा देता हूँ, यहाँ पे कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। ये आपके सामने हुई है। अच्छा, आपकी एग्जांपल्स में ना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी होती है, वो सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं होती, वो सिर्फ आपको एक आइडिया दिया होता है कि आपने सोचना किस तरह है कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब आपके सामने जो उन्होंने एटम दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है, एटम किसका है ये, जिसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। ये कौन सा एटम होता है, कौन सा एलिमेंट होता है, किए हुए हैं ना पहले 20 आने चाहिए, अब तो आने चाहिए यार, 4 महीने हो गए हैं। हाँ, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 17 हो, क्लोरीन। क्लोरीन है। ठीक है, और क्लोरीन का उन्होंने यहाँ पर बताया कि एटॉमिक नंबर क्या है, 17 है। मास नंबर भी बताया हुआ क्या है, 35 है। हमने ये बताने के इसके प्रोटॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन कितने होंगे, जो कि इसके कहाँ पर मौजूद हैं, इसके न्यूक्लियस में मौजूद है, इसके न्यूक्लियस में मौजूद है। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, अगर आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर पता हो और आपने क्या निकालना हो, आपने उसका
आपने उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना हो तो उसका फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को n लिख रहा हूँ सिर्फ मैं, इक्वल्स टू क्या होता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो मास नंबर क्या है इस केस में 35 है और एटॉमिक नंबर क्या है 17 है। तो आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 18 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी जो हमने एटॉमिक नंबर, मास नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की है कैलकुलेट करना सीखा है, इसमें कोई मसला है तो मुझे बताएं। एमन हुसैन नहीं है।